जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके विथ विकास में। तो आज दीपावली है। दीपावली की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ मेरे तरफ से। आज हम सेट नंबर 2 कंप्यूटर बिहार बिजली विभाग का जो सिलेबस में दिया गया 20 में से 20 आपको लाना है। आज सेट नंबर 2 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन है, जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो जो है उसका व्यू कहाँ प्रदर्शित करती है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए ट्री पेन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपको इसका आंसर F9 हो जाएगा। F9 का प्रयोग हम लोग जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम लोग एक्सिक्यूट करने में किया जाता है। आपको एक पूछा था F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। F5 का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग F5 का जो है आपको कोई भी सक्रिय प्रोग्राम में जो मेन्यू बार जो होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। यानी सक्रिय प्रोग्राम यानी विंडो को हम लोग रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। अगर पूछेगा आपसे F1 का प्रयोग कहाँ पे होता है, हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। चयनित विंडो का नाम बदलना F2 का प्रयोग किया जाता है। और F3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइल फोल्डर खोजना। अगर कोई भी फाइल फोल्डर को खोजना है तो F3 का प्रयोग करते हैं। और F10 का प्रयोग जो है कि सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार को प्रदर्शित करना, हम लोग F10 से प्रयोग करते हैं। और ग्रामेटिकली इन एरर यानी जो ग्रामर से जो एरर होता है उसका प्रयोग हम लोग F7 से करते हैं। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जो है रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। इस माने फॉर्मेट को कहाँ जाकर हम लोग कर सकते हैं, तो टेक्सचर में करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। एक्सपेंशन स्लॉट और जो है कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध होते हैं, तो मैसेंजर मेल बॉक्स में और मैसेज बॉक्स दोनों में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार के डाटा को प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना चयनित किया जाए, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे हम लोग टच करते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का जो भी पार्ट को हम लोग टच करते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग कोड कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं, उनका जो प्रोसेस कंप्यूटर करता है उसको प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग मोड। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज, आपको तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों एवं प्रकारों में आकर्षक बनाया जाता है, उसे हम लोग वर्ड आर्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों एवं प्रकारों में आकर्षक बनाया जाता है, उसे हम लोग वर्ड आर्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल के प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपको जो है सी कैट लेस देन टाइटल नेम।
कैट लेस देन टाइटल नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठ को क्या कहते हैं। कर HTML के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की संख्या को वेब पृष्ठों की एक्सटेंशन होती है आपको .html और .htm एक दो दोनों आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उच्च स्तरीय भाषा HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को दाईं तरफ से सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस का किया जाता है। शिफ्ट प्लस का प्रयोग करके हम लोग जो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं दाईं तरफ से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आउटलाइन भाग जो है प्रस्तुतिकरण के विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। आउटलाइन भाग जो है प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी आपको रूपरेखा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है HTML भाषा की प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन MS वर्ड की विंडो को दो या अधिक भागों में बांटने की विधि है उसे हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक। MS वर्ड की विंडो को दो या अधिक भागों में बांटने की जो विधि होती है उसे हम लोग पेज ब्रेक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल कितने लेयर्स के होते हैं। OSI मॉडल जो है आपको 7 लेयर के होते हैं। और हब क्या है। हब आपको एक एक्टिव डिवाइस है। हब क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में जो है फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग हम लोग डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने के लिए हम लोग उसे टेबल कहा जाता है। सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग टेबल कहते हैं। और टेक्स्ट को डबल आपको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग जो है हम लोग डबल अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। और बोलेगा खाली सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस आपको यू का प्रयोग जो है हम लोग सिंगल अंडरलाइन या अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस में किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का जो प्रयोग है पेज को बुक मार्क करना। कंट्रोल प्लस डी का जो प्रयोग है आपको ब्राउज़र में कोई भी पेज को आपको अगर बुक मार्क करना है उससे हम लोग कंट्रोल प्लस डी से करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। तो पेज अप कुंजी को दबाया जाता है। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। पेज अप कुंजी को दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है। इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन शब्द का प्रयोग होता है तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की तरीका को हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं। किस व्यू में आप जो है किसी भी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं उसे हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। और स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। आपको एक्स कुंजी, निगेटिव कुंजी और कंट्रोल प्लस ब्रेक, ये आपको चारों आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कर्सर वाले चिन्हों को हटाने के लिए किस कीबोर्ड में किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। हम लोग उसका डिलीट का प्रयोग करते हैं। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड में हम लोग डिलीट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हार्ड
हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम हार्ड डिस्क में जो है विभिन्न प्रोग्राम की ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियां की जांच करने के लिए भौतिकीय यानी फिजिकल जो है आपको जो गलतियां होती है उसे जांच करने के लिए उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध होता है, उसे हम लोग स्कैन डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर जो है एक प्रकार का लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर जो है एक प्रकार का लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। और एमएस वर्ड पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? उसे हम लोग क्लिप आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एमपीईजी एमपीईजी प्लेयर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो सीडी को चलाया जाता है। एमपीईजी जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो सीडी को चलाया जाता है। अगर पूछे एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट साइज में बनने वाले डॉक्यूमेंट को HTML कोडिंग में देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फ़ॉन्ट साइज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की जो HTML कोडिंग को देखने के लिए किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? इसको कहते हैं रिवेल टैग हो जाएगा। कंप्यूटर में बस से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर में बस से क्या अभिप्राय है? आपको डाटा बस हो जाएगा। कंप्यूटर में बस से क्या अभिप्राय है? आपको डाटा बस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? तो डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग जो है DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। और अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कोबोल यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोबोल एवं फोर्ट्रॉन के सम्मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल, बेसिक, एल्गोल, PL1। इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। सर्वाधिक प्रोग्रामिंग जो कठिन है उसे हम लोग मशीन में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बटन जो है टॉन्गिल बटन होते हैं? तो इसका आंसर आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। टॉन्गिल बटन की संख्या आपको 4 होती है। टॉन्गिल बटन की संख्या कितनी होती है? आपको 4 होती है। पहला आपको होता है कैप्स लॉक, दूसरा हो जाएगा आपको नंबर लॉक। आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। टॉन्गिल बटन कितने होते हैं? तो पहला हो गया कैप्स लॉक, दूसरा हो गया नंबर लॉक, तीसरा हो जाएगा आपको स्क्रॉल लॉक और चौथा हो गया आपको इंसर्ट। फिर से एक बार सुनिए, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है। बेसिक जो है सर्वाधिक उपयुक्त है आपको टाइम शेयरिंग करने के लिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए और माइक्रो कंप्यूटर के प्रयोग, ये भी दोनों आपको सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को आप कैसे उपयोग किया जाए, उससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है किसे? हार्ड ड्राइव हो जाएगा। कंप्यूटर जो सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव HD हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? उसे हम लोग मेगा बाइट कहते हैं। और डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर यानी 0 और 1, बाइनरी नंबर 2 होता है, 0 और 1 नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर द्वारा सूचना में जो प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर जो है डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर जो है डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है। और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है CPU के लिए गणितीय गणना करता है। और अगला क्वेश्चन है, यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसे कहते हैं? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो कंप्यूटर में लगा माउस एक प्रकार हार्डवेयर है। और पूछा जाएगा माउस कैसा डिवाइस है? तो आपको जाएगा इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है? आपको याद रखना है, कंप्यूटर जो है आपको का जो माउस जो है आपको इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग की का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। और कीबोर्ड में टोटल बटन की संख्या जो होता है कितना होता है, कोई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे तो हम आपको बता देते हैं 104। इसमें फंक्शन की आपको कितना होता है, आपको 12 होता है। टॉगल की कितना होता है, आपको 4 होता है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट होता है। फंक्शन की में आपको F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको अभी हम बताएं। कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। और F7 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपको इस दोनों का कमेंट में आपका आंसर भेजना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस प्रकार की मेमोरी को हम लोग टेम्पररी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका राइट आंसर रैम हो जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी को हम लोग टेम्पररी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसका राइट आंसर रैम हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी एक गलती को क्या कहते हैं, बग। कंप्यूटर के जो मेमोरी में एक गलती को आपको बग कहा जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।